आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। सभी का जो इंतजार था आंसर किया गया। अभी जो भी रिस्पॉन्सेस है मैंने मेरा मेरा खुद का है, फिर मेरे दोस्तों का है, इंटरनेट में यूट्यूब में जो भी मैंने देखा, सारे फेमस चैनल हैं, फेमस शेयर हैं, जो भी मतलब डेटा दिया उन लोगों को मिला, फिर सब मिला के वो भी कुछ कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो मेरा इतने सालों में जो भी एक्सपीरियंस है उससे मैं और प्रीवियस जो भी कट ऑफ है उसे सब मिला के मैंने मेरा खुद का एक प्रेडिक्शन बनाया। देखता हूँ क्या कितना सही होता है। आप लोग भी खुद का तो एक एनालाइजिंग, खुद का एक मतलब कट ऑफ निकलते ही है, आप लोग समझते हैं। तो चलिए मेरा कुछ देखते हैं मैं क्या निकाला हूँ। मैं पहले प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आज का वही मेन है, कट ऑफ और सेट्स को नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ये बहुत ही एक बड़ा एक एग्ज़ाम था, उसका CBT 1 है और नेक्स्ट CBT 2 है। प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ गए हैं एक साथ, बहुत सारा। SSC ने अपनी तारीख खोल दिया, फिर IBPS ने भी खोल दिया। चलिए देखते हैं पहले 2015 का, ठीक है। तो टोटल कितना रहा था, ये ग्रेजुएशन का टोटल रहा था 14,000 के पास, ठीक है। 14,000 के पास था। अभी जोन वाइज देख लेते हैं। जोन वाइज सबसे ज़्यादा जोन कहाँ पे था, ये देखिए सिकंदराबाद में, नहीं इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ये बहुत सारा मतलब ये देखिए, ये चेंज हुआ था, थोड़ा मॉडिफाई हुआ था, मतलब कम किया गया था, उससे कम ज़्यादा कर गया था। चलिए ये इसमें ज़्यादा था। फिर था मुंबई, फिर था सिकंदराबाद। कोलकाता में देखिए वो 1,000 से कम था। तो कट ऑफ किया गया था, इलाहाबाद ज़्यादा था, फिर था का मुंबई, फिर था ये सिकंदराबाद। और कोलकाता को मैं थोड़ा अलग प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कोलकाता को मतलब यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इलाहाबाद में कितना गया जनरल का, 77, ठीक है। सिकंदराबाद में 77, मुंबई में 77। तो ग्रेटर देन वैकेंसी आप लोगों को क्या मिला, 77, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ अटेंडेंस नॉर्मलाइजेशन सब मिला के मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी कोलकाता में कितना था, 900 के पास, तो उसमें कैसा गया 79 पॉइंट, चलिए 79.5, ये 80 था, 80 पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए और लोएस्ट कब कहाँ का है, सबसे लोएस्ट 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 यहाँ पे 278, राइट। मालदा, मालदा डिवीजन में सबसे कम था मालदा। मालदा में क्या था, 61.87, 200 के करीब अगर वैकेंसी है तो कट ऑफ कितना गया, 62, ठीक है। अभी वैकेंसी देख के, ज़्यादा वैकेंसी है तो वहाँ पे फॉर्म फिलअप भी ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो मतलब वैकेंसी कम देख के यहाँ पे एप्लीकेशन भी कम हुआ, तो कट ऑफ भी कम गया, ठीक है। यहाँ पे भी ज़्यादा हुआ इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गया। तो यही मतलब आरआरबी का रूल ही यही होता है, ठीक है। यही की वजह से जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा फॉर्म फिलअप होता है और कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है, ये रूल है। तो इसकी वजह से ये कट ऑफ का मतलब सिलसिला हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साल में देख लेते हैं। 2019 में कितना था, 24,000। ये मैंने ग्रेजुएशन का बोला हूँ, AUG का नहीं। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पे था, 2000, ये 2400, ये मुंबई, मुंबई था। फिर कहाँ पे था, ये देखिए सिकंदराबाद, फिर था ये चेन्नई, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इलाहाबाद था 3,000 के पास, ठीक है। 3,000 के पास, फिर था बेंगलुरु, ये ओमान है 3,000 के पास। फिर मेरा मुंबई, फिर ये 3 नंबर में, 4, ये 5। चलिए इसका काट ऑफ देख लेते हैं, कहाँ पे ज़्यादा था, इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद में 77, ठीक है। वहाँ पे कितना गया, 77, 77.5, ठीक है। अभी कहाँ पे था, मुंबई, मुंबई में भी ग्रेटर देन 2400, 77। फिर कहाँ पे था, फिर था सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में 77, यहाँ पे 78 पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 77.7 हो गया। अभी 4 नंबर कहाँ पे था, चेन्नई, चेन्नई में कितना है, चेन्नई में 72, ठीक है। और लास्ट में क्या था, बेंगलोर, बेंगलोर में 64। ये बेंगलोर में कितना था, 1900।
और चेन्नई में कितना था, चेन्नई में 2000 और ये 2200। ठीक है, लोएस्ट कहाँ पे था, लोएस्ट देख लेते हैं। लोएस्ट सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी में लोएस्ट था। और एक देख लेते हैं, ये भुवनेश्वर, भुवनेश्वर और सिलीगुड़ी में, ये सिलीगुड़ी और ये भुवनेश्वर, तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट था। वहाँ पे कितना गया, 67.5, और भुवनेश्वर में 71.9 में 72 ही पकड़ लीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे पिछले बार की तरह यहाँ पे ये सिलसिला नहीं हुआ। ठीक है, ये मतलब एप्लीकेशन डाइवर्स हो गया। ठीक है, और कोलकाता में कितना गया, कोलकाता में था 1700 के पास, और कट ऑफ गया 80। ये तो हरदम एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, कितना, 1700, 1700 के करीब, और इसका गया 80, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। हाँ, सबसे ज़्यादा यहाँ पे नहीं, त्रिवेंद्रम गया, ये सेकेंड हाइस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट साल में देख लेते हैं, 2022 में। 2022 में मेरा कट ऑफ का ज़्यादा डेटा नहीं मिला। ठीक है, जितना मेरे को मतलब वेरीफाइड सोर्स है वहाँ से मिला, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी था 2022 में 4000 इलाहाबाद, फिर कोलकाता, नहीं मुंबई, मुंबई। ठीक है, फिर था सिकंदराबाद। ठीक है, और कोलकाता। ठीक है, तो इतना और लोएस्ट कहाँ पे, लोएस्ट भी देख लेते हैं। लोएस्ट था मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी, और कहाँ पे था, भुवनेश्वर। ठीक है, और अहमदाबाद इस बार वो कम हो गया, इसको भी देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं इलाहाबाद, वो तो नहीं मिला। अहमदाबाद में 78 चला गया था, पिछले बार कितना था अहमदाबाद में, 72, लेकिन इस बार कहाँ कितना आया, 78। कोलकाता में 89, सबसे ज़्यादा। ठीक है, वैकेंसी कितना था, 3000 के पास। ठीक है, मुंबई का है क्या, मुंबई का नहीं है, चेन्नई का है। चेन्नई में कितना था, चेन्नई में 2600, 2600 में कितना गया, 75। गुवाहाटी में 400 के करीब था, नहीं 800, 800, 800, 851। ठीक है, और सिकंदराबाद में क्या था, 3200। तो उसमें कितना गया, 78। तो अब लोग मान लीजिए पिछले बार की तरह मतलब ये 70 से 80 में घूम रहा है। ठीक है, घुमा फिरा के इसमें ही है, सब लोग ये देख सकते हैं, मतलब ये ट्रेंड है अभी। यू चलिए इसमें नहीं लिखते हैं, चलिए नेक्स्ट। अभी 2025 का है, मैं थोड़ा एक नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ। ठीक है, देख लीजिए वैकेंसी, वैकेंसी में कितना है, अगर ये 2000 से 3000 के बीच में है तो ये घुमा फिरा के 77 से 80 तक है। कोलकाता छोड़िए, कोलकाता एक्सेप्शनल, इसको मत पकड़िए। 77 से 80 ये न्यू का। ठीक है, तो ओबीसी ओबीसी वो 3-4 नंबर ऐसे कम कर लीजिएगा, और इसी भी उससे भी कम ईडब्ल्यूएस 2-3 नंबर से कम कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और उससे भी एसी को कम कर देना। ठीक है, लेकिन नॉट लेस देन 55। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं कहाँ गया, 55 के नीचे एक भी नहीं मिला। ये 53, 50 ये तो मिला, मतलब ये एसटी में भी आप लोगों को ये मिल सकता है। ये देखिए 56, सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, मुंबई, ये देखिए 54, नॉट लेस देन 50, ये आप लोग पकड़ के चलिए। ठीक है,
मैं इसको चलिए मैं 50 कर, इससे नीचे नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो नॉट, मतलब ज्यादा नहीं आएगा। ये 50 अगर एवरेज मान लीजिए, और मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ पे मिला 80, 89, 90 वो इतना केस है, ठीक है। अभी इस बार कितना वैकेंसी आया 2025 में, देखिए बहुत कम आया है ग्रेजुएट वाला, ये 8133, ठीक है। अभी 8133 वैकेंसी है, 8113 सॉरी, 8 टोटल ग्रेजुएट वैकेंसी 8113। फॉर्म कितना भरा गया, फॉर्म कितना भरा गया 58 लाख, ठीक है। अभी अटेंडेंस जो भी मिला वो था, आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, 48 से 50% प्रेजेंट थे, इतना कम, ठीक है। तो इसका इसका 50% कितना होगा, 27 लाख। तो इन्होंने एग्जाम में अपीयर किया, ठीक है। अभी इनमें से दो तरह के होंगे, ठीक है। एक होंगे सीरियस, और एक होंगे चलो ऐसे ऐसे ही बैठ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का इनसे दिक्कत है, ये तो वैसे ही देते हैं, ठीक है। तो सीरियस वाले कितने होंगे, 20 से 25%, ये मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो वैसे ही वैकेंसी कम है, ठीक है। तो हम लोगों को ये, अगर आप लोग ये वाला आप लोग ले लेंगे तो 5 लाख एक्चुअल कंपटीशन है, मेरा खुद का ये एनालिसिस है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ये कितना हुआ, मतलब ये टोटल में देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कितना है। क्या देखिए, कोलकाता में, ये एक्सेप्शनल है, ठीक है, ये इसको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद कौन है, मुंबई, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में। और उसके बाद कौन है, ये अहमदाबाद। तो मेरा ये प्रेडिक्शन है कि कोलकाता में ये 80 से 82 ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक्सेप्शनल है, ज़्यादा जा सकता है। तो एग्ज़ाम के बारे में अगर बात कर लें, ठीक है, एग्ज़ाम के बारे में बात कर लें तो कितना पार्ट था, एक था मैथ, मैथ था दो तरह की, ठीक है, नॉर्मल, और एक था एडवांस्ड, ठीक है। एडवांस में नॉर्मल, एडवांस कितना था, 5 से 6 क्वेश्चन था, जो ट्रिगोनोमेट्री जियोमेट्री से था, और ये था 25 से 26, ठीक है। और मैथ के बाद क्या था, रीजनिंग, ये भी मतलब जितना किया जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे डुएबल था 25 से 28 डुएबल था, ठीक है। रीजनिंग में भी डुएबल उतना ही था, 26 ऐसे करके, ठीक है। और दिक्कत कहाँ किया पता है, अब लोगों को भी पता होगा, जीके में, ठीक है। जीके में दिक्कत किया कितना, मतलब 20 से 25 था करंट अफेयर्स, जो दिक्कत वाला था। किया कितना जा सकता है, अभी 20 किया जा सकता है, अभी यही था डुएबल। तो टोटल कीजिए 25, 25, 50 और 70, 70 इज मतलब अटेम्प्ट रहा है एवरेज, ठीक है। अभी जो मतलब ओएल प्रिपेयर्ड है, मतलब ओएल प्रिपेयर्ड जो है, उन लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वो मैं बोला ना, वो 20%, 25% जो है, वो एक्चुअली उन लोगों के बीच में कुछ कंपटीशन हो सकता है। और जो हम लोग देख रहे हैं, मतलब ये कट ऑफ दिख रहे हैं, मतलब अब लोग सर्च कर रहे हैं, मैं ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ओएल प्रिपेयर्ड वालों को आप छोड़ दीजिए। तो 70 अटेम्प्ट ये है एवरेज। अब 70 से नीचे भी हो सकता है, ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकता है, 77 ऐसे कुछ आ सकता है। तो मैं ये 70 पकड़ रहा हूँ, ये है विदाउट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब ये नॉर्मलाइजेशन छोड़ के मैं 70 अटेम्प्ट पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी ये भुवनेश्वर में तो आपने देखा, कहाँ पर देखा मैंने, हाँ। तो ये मुंबई का देखिए, मुंबई में कितना है, 78 से 80, और भुवनेश्वर में 75 से 77, ये जो है ये है प्लस नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब लोग ये देख के चौक मत जाना, ये मैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो मैं एक फ्रेश स्लाइड लेता हूँ और मैं थोड़ा प्रेडिक्शन देता हूँ, ठीक है।
सेफ अटेम्प्ट मैंने बोल दिया। अभी विदाउट नॉर्मलाइजेशन, रॉ स्कोर, आप लोगों का कुछ मतलब गेस अटेम्प्ट भी होंगे, ठीक है, मैं वो सब करके और नेगेटिव मार्किंग पकड़ के मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग खुद का एक एनालिसिस से ये जस्टिफाई कर लेना। 65 से, सॉरी, स्कोर विदाउट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो यू आर, ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर एससी, एसटी, ठीक है। तो मेरा जो मानना है वो होगा 65 से 68, ठीक है। अभी चलिए ओबीसी का उससे थोड़ा कम, 63 से 66। अभी ओबीसी यूआर का सेम ही आ जाता है, बैंकिंग में मैंने देखा है। ईडब्ल्यूएस भी पकड़ लीजिए 62 से 65, और एससी में 58 से 61, और एसटी में थोड़ा कम 56 से 59, ठीक है। और सेव अटेम्प्ट ये मैंने बोला 70, ठीक है। चलिए रेंज बना देते हैं, आप लोग भी खुश मैं भी खुश, 65 से 70, ठीक है। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइज करके ठीक है। चलिए नॉर्मलाइज करके अगर बात होगी तो ये होगा, नॉर्मलाइजेशन में कितना आएगा, सीट की इरेस्पेक्टिव ऑफ सीट मैं बता सकता हूँ +5 मार्क्स से +15 मार्क्स तक आएगा। इनमें से जो भी मार्क्स होगा आप लोगों को मिल सकता है। कौन सा सीट में क्या जाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये मिल सकता है, ठीक है। और हम लोगों का नेगेटिव भी देख लेना, आप लोगों को पता है, हम लोगों को मिल गया, वो आंसर भी मिल गया। तो यही था आप लोगों को शेयर करना, ठीक है। चलिए, अगर ये बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और हम लोगों का एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहाँ पे फॉलो कर देना। चलिए, गुड बाय।